हेलो दोस्तों, ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए, आपका स्कोर क्या है। और इसका पीडीएफ आपको इजीली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है। ध्यान देंगे, हिंदी का प्रश्न है। सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है। ऑप्शन दिया गया है अधिकरण, अपादान, संप्रदान, कर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। तो मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ए जो है वाक्य वो शुद्ध है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। 3 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। तो यह वाक्य है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश का प्रश्न है, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इनसे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा से। 5 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, विच इज़ फिट टू ईटन इज नाउ इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडेबल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर नॉमिनल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुग़ल शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। 8 नंबर प्रश्न है, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। तो ये कहते हैं सुंदर लेखन को। सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर ये है तंजावुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजावुर में। 10 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ये 1889 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1889 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूर्वी नवल कमांड कहाँ स्थित है। तो ये विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। 12 नंबर प्रश्न हो गया। 13 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णन। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर। 15 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कोलकाता में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। 16 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये बड़ौदा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ौदा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ये हो जाएगा अरविंद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है। लोहे का चना चबाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। संघर्ष करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा संघर्ष करना। 19 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में समास है तो ये है अव्ययी भाव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शुद्ध नहीं है। तो आपको सही शुद्ध शब्द नहीं है वो बताना है ना, जो नहीं है शुद्ध। तो दवाइयाँ जो है शुद्ध है। उज्ज्वल देखेंगे तो ये अशुद्ध है
है ना, यानी शुद्ध नहीं है, और मयंक भी शुद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल जो है शुद्ध नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित विकास शब्द में समास है। निम्नलिखित विकास शब्द में समास कौन सा है? तो ये समास हो जाएगा राज्याध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति। देखिए इसमें तीनों है तो ये सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। 22 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, इंग्लिश का प्रश्न है, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटोगनिस्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपोनेस्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अपोनेस्ट। 23 नंबर देखेंगे, सबसे बड़ी धमनी डैश नाम से जानी जाती है। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? महाधमनी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा महाधमनी। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है, केटला और राहु दृष्टांत है, तो यह है फ्रेश वाटर फिश का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेश वाटर फिश का। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा CaOCl2। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये है हिंग ज्वाइंट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंग ज्वाइंट। 27 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो ये दिए हैं हार्वे ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्वे। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्रेल लिपि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेल लिपि। 30 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्धारित होगी? आयाम से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आयाम से। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, सीड्स क्या है? सीड्स क्या है? तो ये है घातक मृत्यु रोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा घातक मृत्यु रोग। 32 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, पितरस का कार्य क्या है? तो पितरस का कार्य बताना क्या है? ये वसा का एम्लीसीकरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा का एम्लीसीकरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एटिनिल प्रयोग लाया जाता है रक्तचाप घटाने के लिए। रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एटिनिल का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्तचाप घटाने के लिए। 34 नंबर देखेंगे, आकाश में उड़ते पक्षी में होता है। तो आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होता है? यह होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, गति के सूत्र S = ut + y/2 at² में S का मतलब है। तो S का मतलब क्या होगा? ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में इसका कोई सटीक आंसर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? शुद्धतम स्वरूप है 24 कैरेट, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 कैरेट। 37 नंबर देखेंगे, कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है। तो किस प्रक्रिया से बनता है? तो ये बनता है एपोराइजेशन। ऑप्शन सी देखेंगे, एपोराइजेशन प्रक्रिया से बनता है क्या? तो कोयला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एपोराइजेशन। 38 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो ये कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाएगा? तो H2SO4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा H2SO4 जो है बैटरी में उपयोग में लिया जाता है। 39 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो सामान्य नमक का स्रोत है ये है हैलाइट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हैलाइट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर देखेंगे, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड मिलेगा? तो ये मिलेगा यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिक एसिड। 41 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे,
नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो यह फाइलेरियासिस होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा फाइलेरियासिस। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 42 नंबर देखेंगे, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो ये है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। 43 नंबर है, एंजाइम मदद करता है। एंजाइम मदद करता है क्या? तो ये भोजन पचाने में मदद करता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा भोजन पचाने में मदद करता है। 44 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का तापमान बताना कितना होता है? तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। 46 नंबर मैथ का प्रश्न है और आगे देखेंगे, नीचे सभी मैथ के प्रश्न हैं और मैथ का आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। 55 नंबर पे आ जाएंगे आप, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ये ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ये बचाता है काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। 56 नंबर देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? धोने का सोडा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा धोने का सोडा। 56 नंबर हो गया। 57 नंबर पे आ जाएंगे, 57 नंबर है, जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की? जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। 58 नंबर देखेंगे, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 59 पर आ जाएंगे, यानी 59, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी? तो ये होगी घेंघा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा घेंघा। 60 नंबर मैथ का प्रश्न है, 61 भी मैथ का प्रश्न है। तो 62 नंबर देखेंगे, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? तो निर्मूल की थी, यह है लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की एक परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। 64 नंबर देखेंगे, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु जो सीमा है वो है आपका 21 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। 65 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो यह त्रिस्तरीय। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा त्रिस्तरीय। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो ये 42वें। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 42वें। 66 नंबर हो गया। तो आप आ जाएंगे आप 67 नंबर पर। 67 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है। डैश का अधिकार होता है तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ना? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। 69 प्रश्न नंबर देखेंगे, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवा निवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किसी स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंस हैज़ ब्रॉथ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मोर लार्ज डैश इक्वल राइट वॉज नॉट इनफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीगलिजिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा लीगलिजिंग।
71 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेश आयरनिंग आउट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडिफाइंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडिफाइंग। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ इरर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। तो पहले क्या है, फाइहान, फिर हैंसांग, फिर थॉम्स रो, यानी 2 3 1 है ना, 2 3 1, 2 3 1 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी देखिए 2 3 1 है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो ये 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के यथार्थबोध के समान था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन वर्नी। 77 नंबर देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। तो राजकर्ता है ये रजिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की। तो इन्होंने 1320 ईस्वी में 1320 ईस्वी में स्थापना की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1320 ईस्वी। 79 देखेंगे, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मुगल निवासी थे। तो ये मुगल निवासी थे मध्य एशिया के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया के। 80 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो ये कब छेड़ा गया था दांडी मार्च अभियान। तो ये छेड़ा गया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। 81 नंबर देखेंगे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है। तो यह कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 82 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए थे स्वामी सहजानंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। 83 नंबर देखेंगे, नील दर्पण के लेखक कौन थे। नील दर्पण के लेखक कौन है। तो ये हैं दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। 84 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कर्षण सिद्धांत की प्रदर्शना की थी। तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 85 नंबर देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं। तो ये 65 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं। 86 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन थे। तो ये थे राफेल नडाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर देखेंगे, लिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। तो गणना नहीं होती है वो है प्लूटो। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है इसका प्लूटो जो है गणना नहीं होती है। 88 नंबर पे आ जाएंगे, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है। तो किस दिन होता है ये 22 दिसंबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर। 89 नंबर है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। 90 नंबर देखेंगे, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से गुजरती है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। 91 नंबर देखेंगे, गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, हावड़ा और मुंबई, हावड़ा से मुंबई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा मुंबई के बीच चलती है। 92 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है कोची में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोची।
93 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? पैरामिलिट्री दल है असम राइफल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राइफल। 94 नंबर पर आ जाएंगे, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है आपका केरल में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा केरल। 95 नंबर पर आ जाएंगे, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोपीनाथ बरदोलोई हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है गुवाहाटी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी। 96 नंबर पे आ जाएंगे, ASLV का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है इसका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 97 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। 98 नंबर देखेंगे, वी डोरी स्वामी अयंगर डैश बजाते हैं? तो क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं बीना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बीना। 99 नंबर देखेंगे, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत हुई थी आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। 100 नंबर देखेंगे, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो ये पानी का स्तर वहीं रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वहीं रहेगा। और इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे और भी कई सेट के रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड है, तो आप उन्हें भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको नए सेट के साथ।